नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉन्शियस वर्सिटी में। दोस्तों, आज हम लोग अपने अष्टावक्र महागीता का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और इसी सीरीज में हम लोग आज इसमें आगे पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने लास्ट टाइम छोड़ा था कहोड़ के हृदय में। कहोड़ की मतलब शादी तय हो गई थी वो गुरुपुत्री से। हम स्टार्ट करने से पहले आज एक कोट पढ़ेंगे। असल में कोट हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट को हमें समझने में हेल्प मिलेगी। मतलब किस संदर्भ में ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, आखिर क्या फायदा है इस इतनी मोटी किताब को पढ़ने के बाद, क्या मिलेगा हमें इससे। आज इस चीज को हम कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे। एक इसके लिए मैं कोट पढ़ूंगा। टू फाइट द माइंड इज लूजिंग टू फाइट द माइंड इज अ लूजिंग बैटल। मन से लड़ना एक हारी हुई लड़ाई है कि इसमें आप हारना ही है। जैसे मन से हम लड़ते हैं ना कई बार कि नहीं मैं तो मैं नहीं करूंगा, या मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ये ऑलरेडी ये हारी हुई वाली बात है। आप हारेंगे ही। अगर आपने आज सोच लिया कि मैं वो करके रहूंगा और नहीं कर पाए, क्योंकि माइंड और बॉडी तो आपके हाथ से बाहर है। इसका मन कब करेगा तब वो काम करेगा, कब नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगा। अपनी मन मर्जी का गुलाम है। इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड इट। इससे उलझ करके इससे हारने के बजाय ये बेहतर है कि इसको समझा जाए। इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड इट। तो हमें इस बुक के माध्यम से आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ नोइंग के ऊपर काम कर रहे हैं कि एक्चुअल में हम है क्या। जो उपदेश राजा जनक को अष्टावक्र जी ने दिया था वो आत्मज्ञान के संदर्भ में था कि राजा जनक ये जान सके कि उनके स्वयं वो स्वयं क्या है, जान जान सके। बौद्धिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर किसी भी चीज को पाने की शुरुआत उसको समझने से होती है, उसको देख पाने से होती है कि वो है क्या चीज। तो अगर हमें खुद के ऊपर या खुद की हमें सेल्फ की नॉलेज चाहिए, इवन अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत आगे भी पहुंचना चाहते हैं, मगर सीधा अगर प्रैक्टिस में दौड़ जाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं वो प्रैक्टिस। तो इसलिए सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है वो है ये जानना कि हम एक्चुअल में है क्या। यही सब चीजें लोग शास्त्र पढ़ पढ़ के जानते हैं। सांख्य दर्शन हो गया, पंचदशी हो गया, इसी तरह के बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसी में एक ग्रंथ ये भी आता है, अष्टावक्र महागीता। मगर ये मतलब नहीं कि सारे ही ग्रंथ पढ़े जाएं। अगर आप एक ग्रंथ भी ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको सेल्फ की नॉलेज हो जाएगी और उसी सेल्फ नॉलेज के आधार पर वही सेल्फ नॉलेज वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आएगी। अब उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जब आप आगे साधना करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी डीप प्रैक्टिसेस में उतरते हैं, तो वो प्रैक्टिस मीनिंगफुल बन जाते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, कहाँ पहुंचने के लिए कर रहा हूँ। मतलब आप गाड़ी तो चला रहे हैं मगर आपको ये नहीं पता आपको जाना है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, तो गाड़ी चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम हैं क्यों। वैचारिक स्तर पे सही मगर ये जानना बहुत जरूरी है पहले। तो चलिए आज के हम ये अपने आगे की सीरीज को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो कोहोड़ की शादी जो थी वो तय हो चुकी थी, उससे आगे हम पढ़ने वाले आज। कहोड़ और सुजाता का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय था। शादी हो गई क्या? हाँ, यहीं से। कहोड़ और सुजाता का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय था। इस विवाह से बहुत लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो गई थी। मुनि उद्दालक और उनकी धर्म पत्नी जहां कन्यादान से उऋण हुए थे, कर्जा उतर गया था, वहीं कहोड़ के वियोग की संभावित पीड़ा का भी निवारण हो गया था। अब कहोड़ को कहीं जाना भी नहीं पड़ा, अब कोई पीड़ा नहीं उनके मन में। सुजाता को सुयोग्य व इच्छित जीवन साथी मिल गया था, क्योंकि वह कहोड़ को बहुत ही पहले से मन ही मन प्रेम करती थी। परंतु कुछ वर्जनाओं के कारण, कुछ हर्डल्स के कारण
उसका प्रेम मुखर नहीं हो सका था। कहोड़ के लिए भी यह एक आकस्मिक परंतु आहृदित आहृदिक आह्लादित आह्लादित कर देने वाला संबंध था। कहोड़ भी चाहती था, सुजाता भी चाहती थी। कहोड़ के लिए एक आकस्मिक परंतु आह्लादित कर देने वाला संबंध था। सुजाता जैसे सुशील, संस्कारी और गुणी जीवन साथी मिलना सौभाग्य की बात थी। इसके साथ ही आश्रम के गुप्त प्रेमी प्रेमिका भी साहस कर पाए और कई जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए। उनको देखा देखी और भी लोगों ने हिम्मत दिखाई कि देखो इसकी शादी तो हो गई, अपनी भी कर लेते हैं, है ना। सर्वत्र सुख और शांति थी। समय अपनी गति से बढ़ गया और कहोड़ व सुजाता के प्रेम ने सुजाता के गर्भ में आकार लेना शुरू कर दिया। कहोड़ को भी पिता बनने की अनुभूति रोमांचित कर रही थी। अब उनके दायित्व भी बढ़ गए थे। अब वे विद्यार्थी नहीं थे, अपितु शिक्षक थे। अरे तो वो डिसाइपल थे उनके, तो वो शिष्य थे, एक तरह से स्टूडेंट थे। अब वो टीचर बन गए, अब मास्टर बन गए। अब वो शिक्षक थे। मुनि दालक के विशेष सहायक आचार्य थे। मतलब जो कहोड़ थे, अब वो मुनि दालक के विशेष असिस्टेंट टीचर बन चुके थे। आश्रम के व्यवस्थापक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी गई थी। अत्यंत व्यस्तता होते हुए भी कहोड़ के मुख पर कभी थकान के चिन्ह ना होते थे। रात्रि के समय वो सुजाता को वेदों की ऋचाएं सुनाते थे और सुनते सुनते सुजाता को गहरी नींद आ जाया करती थी। वाह। कहोड़ अपनी सोती हुई सुकोमल पत्नी को प्राय सब प्रेम निहारते रहते। एक रात्रि गर्भवती सुजाता लेटी हुई विश्राम कर रही थी और कहोड़ समीप बैठे वेद वाचन कर रहे थे। यह नियमित क्रिया थी। कहोड़ ने एक श्लोक का पाठ किया। वेद मिथ्या है, आत्मज्ञान से परे कुछ भी नहीं, ग्रंथ मात्र शब्दों और निरर्थक अर्थों का संग्रह है। वास्तविक वास्तविक ज्ञान तो आत्मा को जानने में है। ये शब्द सुजाता के मुख से निकले थे। ये शब्द सुजाता के मुख से निकले थे, परंतु वाणी में जो ओज और दृढ़ता थी वह सुजाता के मुखमंडल से भिन्न थी। कहोड़ आश्चर्यचकित थे और सुजाता स्तंभित। शब्द उसने भी सुने थे, किंतु वह शब्द तो कुछ भी नहीं बोले, परंतु वह स्वयं तो कुछ भी नहीं बोली थी। ये आवाज कहां से आई? ये सोचने वाली बात है। सुजाता गर्भवती थी और ये जो कहोड़ थे वो वेद वाचन कर रहे थे। अचानक से सुजाता कुछ बोल पड़ी। वो बोल पड़ी कि वेद मिथ्या हैं, आत्मज्ञान से परे कुछ भी नहीं, ग्रंथ मात्र शब्दों और निरर्थक निरर्थक अर्थों का संग्रह है। मीनिंगलेस मीनिंगलेस निरर्थक सूत्रों का संग्रह है। वास्तविक ज्ञान तो आत्मा को जानने में है। तो ये सुनकर वो लोग, कहोड़ भी आश्चर्यचकित हो गया और सुजाता भी स्तंभित, एकदम से चौंक गए। शब्द उसने भी सुने थे, परंतु वह स्वयं तो कुछ भी नहीं बोली थी। फिर ये शब्द कहां से आए? और वेद विरुद्ध तो उस जैसी विदुषी के मुंह से सुन पाना तो कल्पना से भी परे था। वो इमेजिनेशन में भी, अपनी कल्पना में भी वेदों के विरुद्ध नहीं बोल सकती थी। जिसका जीवन ही वेदवाणी सुनते सुनते गुजरा हो, वह कैसे ऐसे अकल्पनीय शब्द कह सकती थी? स्वामी स्वामी, मैं ठहरो सुजाते, कहोड़ गंभीरता से बोले। तुम्हें क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं। अभी मुझे समझने दो कि यह अकल्पनीय शब्द कहां से प्रफुटित प्रस्फुटित प्रस्फुटित हुए। मतलब ये शब्द कहां से विस्फोटित हुए, प्रस्फुटित हुए? देव, कहीं किसी अज्ञात शक्ति ने तो मुझसे यह अपराध नहीं कराया। मतलब हमारे भीतर भी चल रही कुछ चीजें होती हैं जो हम कहीं पर भी बोल देते हैं, मगर हमें एकदम से रियलाइज होता है कि ये हमारे वर्ड्स नहीं थे। आखिर ये वर्ड्स आए कहां से? ऐसी ही कुछ सिचुएशंस थी यहाँ। कैसे आए वो देखते हैं आगे। कहोड़ की दृष्टि सुजाता के पेट पे गई। 8 माह का गर्भ था। उन्हें पेट की सतह पर विचित्र से परिवर्तन दिखाई दिए, जैसे गर्भस्थ शिशु इधर उधर घूम रहा हो। कभी कभी आपने जैसे वो देखा होगा, अल्ट्रासाउंड होता है किसी प्रेग्नेंट लेडी का, तो ऐसे पेट में ना ऐसे मतलब
कुछ जैसे स्किन के अंदर से कुछ रोटेट कर रहा है, कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं, ऐसी सिचुएशन थी। तो उन्होंने जब सुजाता के गर्भ के मतलब पेट को देखा, तो उन्होंने देखा कि 8 माह का बालक था और उसको मूवमेंट कर रहा था। साधारण गर्भस्थ शिशु इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था, असाधारण था कुछ ना कुछ तो उसमें। पेट की सतह पर विचित्र से परिवर्तन दिखाई दिए, जैसे गर्भस्थ शिशु इधर उधर घूम रहा हो। वे समझ गए कि सुजाता के गर्भ में साधारण शिशु नहीं है। साधारण गर्भस्थ शिशु इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे गर्भस्थ पिंड तेजी से इधर उधर तैर रहा था। आश्चर्य यह था कि सुजाता को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो रही थी, कोई पीड़ा नहीं थी। सात्विक सात्विक मामला है यहाँ पे। सुजाते, यह जो तुमने और मैंने सुना, जो कि तुमने नहीं बोला और मैंने भी नहीं बोला, यह वेद विरोधी वाणी तुम्हारे गर्भस्थ शिशु की थी। देव, यह यह आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? सत्य यही है, परंतु मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिस वातावरण के कण कण में वेदवाणी व्याप्त है, जहां किसी वेद विरोधी का जन्म कैसे हो सकता है? सत्य यही है। देव, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी अनजान आसुरी शक्ति ने क्षण भर के लिए मेरी वाणी अपने वश में करके ऐसे दुर्वचन मेरे मुख से उचार दिए हों। नहीं सुझाते, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे गर्भस्थ शिशु के विचार थे, जो उसने तुम्हारे माध्यम से व्यक्त किए हैं। इस पवित्र आश्रम में किसी अन्य तामसिक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। देव, संभवतः आप सत्य कह रहे हैं। सुजाता आशंकित स्वर में बोली, आप क्रुद्ध मत होइए। गर्भस्थ शिशु अभी अबोध पिंड ही तो है, इनोसेंट है बेचारा। उसे वेदों के विषय में क्या ज्ञान होगा? जन्म के पश्चात वह आपका शिष्य होगा तो वेदों की महानता स्वीकार करेगा। उसे क्षमा कर दें स्वामी। माँ अपने बच्चे की तरफ से अभी से माफी मांग रही है, जबकि गर्भ में। तुम सो जाओ सुजाते, प्रभु सब भला करेंगे, कहोड़ ने बोला। उस रात्रि दोनों पति पत्नी सो नहीं पाए। फिर दिन भर की व्यस्तता में सब विस्मित हो गए, भूल गए। रात्रि हुई और नियमित वेद पाठन आरंभ हुआ। अभी कुछ ही श्लोक उच्चारित हुए थे कि गर्भस्थ शिशु ने पुनः व्यवधान कर दिया। वेदों में कुछ नहीं रखा पिताश्री, स्वयं को जानो सब जान जाओगे। यहीं से चालू हो गया प्रवचन। कहोड़, जिन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, वह भी आज क्रोधित हो उठे। अरे मूर्ख पिंड, तू अभी ठीक से अपना अर्थ नहीं जानता और वेदों की आलोचना कर रहा है। जाने हमारे किस जन्म के किस अपराध के फल के रूप में तो हमारी संतान के रूप में पल रहा है। वेद विरोधी अक्षम्य होता है, मतलब जो वेद का विरोध करता है उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। तेरी जीवा वक्र है, तू ऐसा दुस्साहस करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तू संसार में जन्म लेगा तो तेरा शरीर 8 जगह से वक्र होगा, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होगा। अष्टावक्र, अष्टवक्र, इसलिए नाम पड़ा अष्टवक्र। 8 जगह से वक्र, मुड़ा हुआ। नाथ, सुजाता तो जैसे पाषाण ही हो गई। सुजाता ने जब ये सुना कि उसके पिता ने उसके गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया, तो सुजाता तो बिल्कुल पाषाण ही हो गई, वो भी स्तंभित हो गई। क्रोध से तमतमा रहे कहोड़ ने सुजाता की भुजाओं में समेटा। सुजाता जैसी स्तब्ध हो गई तो उसने उसको मतलब गले से लगा लिया, सही मतलब वो डर गई थी बेचारी बहुत ज्यादा। सुजाते, संताप ना करो, कहोड़ ने कहा। दृष्टता दृष्टता को क्षमा नहीं किया जा सकता, यह मूड इसी योग्य है। वेद विरुद्ध बोलने का कैसा दंड हो सकता है, यह इसे ज्ञात हो जाएगा। तुम स्थिर रहो, निसंताप रहो। सुजाता ने कुछ नहीं कहा। वह समझ रही थी कि प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता। यह सब प्रारब्ध का ही परिणाम था। जो अक्रोधी कहोड़ को भी क्रोध आया और गर्भस्थ पिंड शापित हुआ। समय व्यतीत होने लगा। सुजाता के प्रसव का समय जैसे जैसे समीप आ रहा था, उसी अनुपात में सुजाता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुजाता कहोड़ से बोली, स्वामी, पुत्र का जन्म होने वाला है और उसके संस्कार आदि के लिए हमें कुछ धन की आवश्यकता होगी। सुजाते, इस शिशु से मुझे कोई स्नेह नहीं है, परंतु वेद सम्मत संस्कार तो करने ही होंगे। मैं धन की व्यवस्था अवश्य करूंगा।
ईश्वर करे कि सब कुछ कुशल मंगल से हो। सुजाता बोली, स्वामी अजन्मे शिशु पर इतना क्रोध कहाँ तक उचित है। सुजाते, वेद विरोधी पर कैसा स्नेह। मैं फिर भी कल प्रातः काल मिथिला नगरी जाऊंगा और दया निधान राजश्री महाराज जनक से यह याचना करूंगा कि वे अवश्य दया करेंगे। सुजातन के हृदय को बड़ी शांति मिली। उसने अपने पेट पर हाथ फिराया। श्राप मिलने के बावजूद भी गर्भस्थ शिशु ने फिर भी कभी वेद विरोधी विचार व्यक्त ना किया था। बोला श्राप मिलने के बाद फिर कुछ नहीं बोले वो। आज चलो यहां से थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। मिथिला का राज दरबार इंद्र के दरबार जैसा भव्य और वैभवपूर्ण था। स्वर्ण स्तंभों पर टिका विशाल सभागार, जिसके अंतिम छोर पर ऊंचे और लंबे चौड़े चबूतरे पर स्वर्ण सिंहासन था, जिस पर राजा जनक बैठे थे। उनके सर पर अनमोल स्वर्ण सोने का मणि माणिक्य हीरे जवाहरात से जड़ा राज मुकुट था। चौड़ा ललाट, जिस पर चंदन का तिलक शिव के तीसरे नेत्र की भांति भांति चमक रहा था। उनके नेत्रों से ही विद्वता, बुद्धिमानी का, इंटेलेक्ट का, वह ज्ञान पिपासा का, ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की अभिलाषा का, मतलब ज्ञान चाहने वाले का ज्ञान पिपासा की झलक मिलती थी। उनके सिंहासन के सामने दो पंक्तियों में स्वर्ण जड़ित आसनों पर सभासद बैठे थे। एक तरफ विद्वानों व मनुष्यों ने दरबार की शोभा बढ़ा रखी थी। कहोड़ उस वैभवशाली राज दरबार में आकर जैसे संकुचित हो गए। यद्यपि उन्हें किसी प्रकार के अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन और द्वारपाल ने भी बड़े सम्मान के साथ उन्हें दरबार में जाने दिया था। वह राजाज्ञा थी कि कोई ब्राह्मण यदि दरबार में आना चाहता है तो उसे तत्काल सम्मान सहित भेजा जाए। किसी प्रकार से राजसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी। मतलब ब्राह्मणों को इतना मान सम्मान दिया जाता था कि वो अपनी स्वेच्छा से जब भी वो दरबार में आना चाहे उनको बिना रोक टोक के आने दिया जाता था। आज के समय में कोई संसद भवन में जाएगा, उसको 3600 तरह के मतलब प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ेगा। नहीं, आप पहले इनसे साइन करवाओ, उनसे परमिशन लो, इनसे परमिशन लो, तब जाके आप राष्ट्रपति से मिल सकते हो। मगर उस समय नहीं ऐसा होता था। उस समय ब्राह्मण जो थे वीआईपी टाइप के होते थे, मतलब मिलने दिया जाता था उनको। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी उचित होगा कि राजा जनक भगवान श्री राम के समकालीन नहीं थे, अर्थात माता सीता के पिता नहीं थे। जनक उनकी उपाधि थी। ये यहाँ पे स्पष्ट करने की, राजा जनक जो थे ये वो वाले जनक नहीं थे। जनक ये उपाधि का नाम था। जैसे किसी को हम शूरवीर बोलते हैं, किसी को अर्जुन चक्र से सम्मानित करते हैं, मतलब इस टाइप की जो उपाधियां होती हैं, इसी टाइप की उपाधि थी जनक। जनक एक उपाधि का नाम था। इस वंशावली में 19 जनक हुए थे। जैसे राजाओं के नाम नहीं होता था, जैसे वंशावली में विक्रमादित्य 1 1 2 3 ऐसे करके, इसी टाइप से जनक भी एक उपाधि का नाम है। तो जनक की यह उपाधि इन राजाओं को इनके पूर्वज राजा निमि के साथ घटी एक घटना के कारण मिली थी। उसका कारण बता रहे हैं। राजा निमि इस वंश के पूर्वज थे। एक बार राजा निमि ने एक यज्ञ करने का विचार बनाया और महर्षि वशिष्ठ को अपने विचार से अवगत कराकर उनसे अनुरोध किया कि वे इस यज्ञ को संपन्न कराएं। महर्षि वशिष्ठ से, जिनकी ऋषिकेश में वशिष्ठ गुफा है, वही वाले वशिष्ठ थी। महर्षि उस समय किसी अन्य नरेश के यहाँ यज्ञ में व्यस्त थे, अतः उन्होंने कुछ दिन पश्चात यज्ञ संपन्न कराने की बात कही। राजा निमि अत्यंत आतुर थे। वे धार्मिक कार्य में विलंब नहीं करना चाहते थे, अतः महर्षि के स्थान पर अन्य विद्वानों से यज्ञ आरंभ करा दिया। जब महर्षि वशिष्ठ लौट कर आए तो यज्ञ होना देखकर वशिष्ठ जी क्रोधित हो उठे। यह उन्हें अपना अपमान लगा और क्रोध में उन्होंने राजा निमि को श्राप दे दिया कि जिसके तत्काल प्रभाव से राजा निमि की मृत्यु हो गई। यज्ञ करा रहे विद्वान दुविधा में पड़ गए। राजा निमि के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था और अधूरा यज्ञ छोड़ना वेद विरुद्ध भी था। तो देवगण अपना अपना यज्ञ भाग लेने आ चुके थे। देवता भी यज्ञ में अपना अपना हिस्सा लेने आते थे पहले। विद्वानों ने देवताओं से विनती की कि किसी प्रकार से राजा निमि को जीवित कर यज्ञ संपन्न कराने की कृपा करें।
देवताओं ने स्थिति को समझकर अनुरोध स्वीकार किया और राजा निमि की आत्मा का आवाहन करके उसमें मृत शरीर में प्रवेश कराने को कहा। आत्मा ने यह कहकर अनुरोध ठुकरा दिया कि अब वह अपनी स्वतंत्रता को देह के बंधन में नहीं रखेगी, उसे मुक्त ही रहना है। यह सुनकर देवताओं ने दूसरा उपाय करते हुए राजा निमि की मृत देह को मथना आरंभ किया और उस मंथन के द्वारा एक शिशु अवतरित हुआ। देह को मथना आरंभ किया, सुनने में अजीब लग रहा है। और उस देह से एक शिशु अवतरित हुआ, देह से एक शिशु निकल आया, मतलब कुछ, मतलब मैजिकल तरीके से हुआ कुछ। ये उस समय की टेक्नोलॉजी होगी भैया। जिसे राजनेश घोषित कर यज्ञ संपन्न कराया गया। मंथन से जन्म लेने के कारण उसका नाम मिथिलेश पड़ा। मिथिलेश, क्योंकि मंथन मंथन से पैदा हुए थे और उनके राज्य का नाम मिथिला हुआ। मिथिला राज्य है और ये यहीं से आया था। राजा मिथिलेश योनिज नहीं थे, मतलब योनि से पैदा होने वाले नहीं थे वो। उन्हें जनक की उपाधि दी गई, जो कालांतर में इस वंश के सभी राजाओं की उपाधि बन गई। इसी श्रृंखला में ये भी जनक थे, जो अभी वाले राजा है ना, जिनके पास अभी कौड़ गए हैं। मतलब ये जनक की उपाधि कहाँ से आई थी, ये उसके बारे में भी बता रहे थे सारा। कहोड़ को दरबार में आया देखकर राजा जनक ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने की उनसे विनती की। अपनी सीट लीजिए। वी प्रवर, इस विद्वजनों की सभा में आपका स्वागत है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा करें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। राजन कहोड़ बोले, राजन, सर्वप्रथम मैं सभा को प्रणाम करता हूं और अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम कहोड़ है और मैं मुनि उद्दालक का शिष्य व दामाद हूं। मैं एक याचना लेकर आपके यहाँ पे आया हूं। कहोड़ ने विनती स्वर में कहा, आप जग प्रसिद्धता, दयालुता और प्रजा वात्सलता से आपकी जग प्रसिद्धता, दयालुता और प्रजा वात्सलता से आशा है कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। विप्र श्रेष्ठ, आप मेरे योग्य सेवा बताइए। राजा ने कहा, राजन, मेरी पत्नी को प्रसव वेदना हो रही है और वह संतान को जन्म देने वाली है। पुत्र का जन्म होने पर विधिवत संस्कार वेद सम्मत है, परंतु मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, अतः महाराज से आवश्यक द्रव्य की सहायता का याचक हूँ। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। कोई आदेश देने को ही थे कि विद्वत परिषद में से एक परम विद्वान बंदी का स्वर उभरा। विद्वान बंदी कोई होगा जिसको बंदी बना रखा होगा। क्षमा करें महाराज, याचक ब्राह्मण को यह कैसे ज्ञात है कि गर्भस्थ शिशु पुत्र ही है, वह पुत्री भी तो हो सकती है। अच्छा, इन्होंने ऊपर बोला था ना, राजक पुत्र का जन्म होने वाला है। उन्होंने बोला ना, राजन, मेरी पत्नी को प्रसव वेदना हो रही है, संतान को जन्म देने वाली है। पुत्र का जन्म होने पर विधिवत संस्कार वेद सम्मत है। मतलब इस चीज को किसी ने सुना, उसका नाम बंदी इसमें बोला गया है। और बंदी ने बोला कि महाराज, इनको कैसे पता कि वो पुत्र जन्म लेने वाला है। तो कहोड़ बोलते हैं, क्षमा करें महाराज, याचक ब्राह्मण को यह कैसे ज्ञात है कि गर्भस्थ, सॉरी कहोड़ नहीं, वो बंदी बोले कि याचक ब्राह्मण को यह कैसे ज्ञात है कि गर्भस्थ शिशु पुत्र ही है, वह पुत्री भी तो हो सकती है। हम यह विधि जानने की इच्छा रखते हैं, जिससे इन्होंने जन्म के पूर्व ही लिंग का निर्धारण कर लिया। आज के समय में भी तो लिंग निर्धारण होते हैं, मगर वो अल्ट्रासाउंड देख करके होते हैं। मगर उस जमाने में भी ये कैसी टेक्नोलॉजी थी कि बच्चा जन्म से पहले ही मतलब बोलने लग गया पेट में ही, और उनको ये पता चल गया कि ये जरूर छोरा है। हे श्रेष्ठ ज्ञानी, कहोड़ ने कहा, यह कोई विधि नहीं है, अभी तो मैंने गर्भस्थ शिशु की वाणी सुनकर जाना है कि वह पुत्र ही है। उन्होंने सच बोला वहां पे। आश्चर्य, अविश्वसनीय, गर्भस्थ शिशु की वाणी, विप्रवर, यह कैसे संभव है? हमें भी आश्चर्य हो रहा है विप्रदेव। राजा जनक भी उत्सुकता से बोले।
कहोड़ ने अपने साथ घटित घटना का वर्णन किया तो किसी को इस पर विश्वास ना हुआ और कहोड़ को उपहास का पात्र बनना पड़ा। सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, अरे भाई ये गर्भ में कैसे बोलने लग गया, गर्भ में कैसे बोलने लग गए, उनका सब मजाक उड़ा रहे थे वहां पे। विप्रदेव, यह अलौकिक घटना है, बंदी ने व्यंग से कहा। मतलब विप्रदेव कहोड़ को बोल रहे हैं, कहोड़ जी ये तो बहुत ही मतलब अलौकिक घटना है, बंदी ने व्यंग से कहा। व्यंग मतलब मजाक में उसको छेड़ते हुए बोला। और ऐसी घटनाएं विद्वानों के साथ घटती हैं। आप सुप्रसिद्ध वेदाचार्य मुनि बालक के शिष्य हैं तो निश्चय ही वेद पारंगत तो होंगे ही। इस सभा में विद्वानों का बड़ा सम्मान है। हमारे महाराज सदैव विद्वानों के ज्ञान से लाभान्वित होने की ललायत रहते हैं। प्राय यहाँ भी शास्त्रार्थ होता रहता है और विजयी विद्वान को बहुमूल्य पुरस्कार दिए जाते हैं। आप भी अपने ज्ञान से हम सबकी ज्ञान वृद्धि करें। ये मतलब बंदी बोल रहे थे उनको। परम विद्वान बंदी सत्य कह रहे हैं विप्रवर, ये अब कहोड़ ने बोला। राजा ने भी कौतूहलता से कहा, हम सभी की ऐसी ही इच्छा है। राजा तो फ्री बैठे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ शुरू किया जाए, म्यूजिक शुरू किया जाए मतलब शास्त्रार्थ सुनने के लिए म्यूजिक, मतलब शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। मैं प्रस्तुत हूँ राजन, ऐसा कहोड़ ने बोला। विद्वान को शास्त्रार्थ ठीक उसी प्रकार करते रहना चाहिए जिस प्रकार रणभूमि में अक्सर अवसर पाते ही योद्धा अपना पराक्रम दिखाता है। जैसे आर्मी पर्सन या कह लो उस समय जो रण योद्धा होते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, मतलब जैसे रण योद्धा अपने को जैसी मौका मिलता है तो अपनी वो शूरवीरता दिखाता है युद्ध के मैदान में। इसी तरह एक ज्ञानी को, एक विद्वान को अपनी विद्वता का परिचय दे शास्त्रार्थ करते रहना चाहिए। मतलब शास्त्रार्थ भी एक तरह से ये इंटेलेक्चुअल तरह की एक हिंसा है देखा जाए तो। मतलब सामने वाले को हराना कि मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ विद्वान हूँ, है ना। एक तो लड़ाई हम लड़ते हैं तलवारों से, दूसरे को घायल करते हैं, हराते हैं। एक लड़ाई लड़ते हैं हम अपने इंटेलेक्ट से। जैसे आज की डेट में कंपटीशन चलते रहते हैं, जेईई के एग्जाम्स, कैट के एग्जाम्स, ये सारे के सारे विद्वानों के मतलब एक राइटिंग वाले शास्त्रार्थ चल रहे हैं। कौन एआईआर की रैंक में सबसे ज्यादा ऊपर टॉप पे जाता है, वही सबसे बड़ा विद्वान। इसी तरह के ये सारे के सारे जो थे उस समय शास्त्रार्थ हुआ करते थे। मैं प्रस्तुत हूँ राजन, यहाँ से आगे राजा बोलते तत्काल शास्त्रार्थ की तैयारी की जाए। बंदी और कहोड़ आमने सामने बैठ गए। दोनों के ही ललाट पर विद्वता के चिन्ह थे, परंतु बंदी केवल वेदाचारी नहीं था। परंतु जो बंदी थे, बंदी उनका नाम था, बंदी केवल वेदाचारी नहीं थे, वह शास्त्रार्थ में विजय हेतु तर्क वितर्क से आगे कुतर्क का भी आश्रय लेता था। एक तो होता तर्क वितर्क करना, सही फैक्ट्स पर सामने वाले को हराना। एक होता कुतर्क, मतलब कि तर्क का भी एक डाउनवर्ड फॉर्म जो होता है ना, जहाँ पे किसी को हम कुतर्क करके भी कुछ ना कुछ किसी तरह से नाराज करते हैं। मतलब सही आपको बोलने को ना मिला तो आप उल्टा बोल के भी सामने वाले को आप किसी तरह सोचोगे कि मैं उसको नीचा दिखाऊंगा, ऐसी बात को कुतर्क बोलते हैं। तो जो बंदी थे वो कुतर्क का भी आश्रय लेता था और इसी कारण आज तक अविजित भी था, इनविंसिबल थे। आज तक उन्हें कोई जीत नहीं पाया था क्योंकि वो कुतर्क का भी सहारा लेते थे। शास्त्रार्थ प्रारंभ करने के पूर्व आपको एक शर्त जान लेनी आवश्यक है विप्रदेव। यदि आप विजय हुए तो पुरस्कार में आपको इतना धन द्रव्य मिलेगा कि आपके आगामी 7 वंशज भी दरिद्र नहीं रहेंगे। बंदी ने कहा, परंतु यदि आप हार गए तो यहाँ के नियमानुसार आपको जल समाधि लेनी पड़ेगी। अगर आप जीत गए तो आपको इतना धन मिलेगा कि आपकी 7 पुश्तें धन संपदा से संपन्न रहेंगी। मगर आप यदि हारे तो आपको जल समाधि लेनी पड़ेगी, आपको मरना पड़ेगा। क्या शास्त्रार्थ है, सीधा मतलब मार दो। फेलियर का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा मार दो। कहोड़ ने चकित होकर महाराज की ओर देखा जिनके नेत्रों में सहमति के भाव थे। मतलब राजा भी, हाँ भैया ठीक है, यही यही ठीक रहेगा। अतः निश्चय ही ये नियम राजाज्ञा था, मतलब राजा की सहमति से था। मतलब ये जो सुनने में आ रहा है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें मरना पड़ेगा।
किस तरह का शास्त्रार्थ है। और जो जिसके साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं वो कुतर्क भी करता था, मतलब सीधा सच्चा इंसान तो कभी जीतने वाला था नहीं उनसे। मुझे स्वीकार है श्रीमान, कहोड़ ने दृढ़ता से कहा। उन्हें अपने गुरु के दिए वेद ज्ञान और अपने मस्तिष्क पर पूर्ण विश्वास था। कहोड़ को शास्त्रार्थ आरंभ हुआ तो पहले ही चरण में कहोड़ अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ते प्रतीत हुए। बंदी के पास कुतर्क के प्रश्नों के अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्टॉक था, अतिरिक्त भंडार था, और उसने उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। कहोड़ समझ नहीं पा रहे थे कि वो प्रश्न किस वेद की ऋचा से संबंधित है। जब किसी किसी को मतलब सही क्वेश्चंस नहीं पुट करने आते तो कुछ भी उल्टा पलटा उसने तर्क देने और कुछ भी क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। तो कहोड़ भी आश्चर्यचकित हो गए, भैया तू कौन से आउट ऑफ सिलेबस पूछना शुरू कर दिया तूने तो। वे निरंतर होते चले गए। अब कहोड़ भी बिल्कुल ही एक सच्चे, जैसे वो राजा हरिश्चंद्र थे, हाँ भाई ये झूठ तो नहीं बोलेंगे, गलत का सारा तो लेंगे नहीं, तो वो निरुत्तर होते चले गए, उनके पास कोई आंसर्स नहीं थे। और बंदी की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती चली गई। वो राजसभा में होता है ना, जैसे जैसे शास्त्रार्थ लोग कर रहे हैं तो बंदी जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आंसर कहोड़ नहीं दे पा रहे, तो अब हो क्या रहा है, बंदी क्योंकि सब लोगों के बीच में बैठने वाला बंदा, तो लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, वाहवाही कर रही है, बंदी महाराज की जय हो, बंदी विद्वान की जय हो, इस तरह से करके। तो मतलब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती चलेगी दरबार में। अंततः कहोड़ की पराजय के रूप में जल समाधि लेनी पड़ी। कहोड़ तो गयो, इतना विद्वान जिसकी शादी सुजाता से हुई, जिसके गुरु ने जिसको कितना मतलब मान सम्मान से रखा, उसको कुतर्क के सहारे एक बंदी ने हरा दिया। बंदी जिसका नाम था बंदी था, बंदी पता नहीं हम लोग समझते हैं जैसे कोई स्लेव है, स्लेव नहीं था, शायद बंदी था वही। सुजाता ने पुत्र को जन्म दिया था, मातृत्व की अपनी प्रसन्नता होती है। अभी वहां से आगे, यहाँ से आगे मतलब उसके बाद क्या हुआ हम यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो आज हम यहीं पे यहाँ बस यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये बुक इंटरेस्टिंग लग रही हो तो हमारे साथ बने रहिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल आपके बहुत काम आएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ इस अष्टावक्र महागीता को पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में हम इससे भी बड़े बड़े टॉपिक्स कवर करेंगे और उनको ईजी सरल भाषा में जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं और बड़े ही रोमांच के साथ, बड़े ही कैसे बोले, मतलब मजे मजे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और अपना तब तक ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, हरिओम।